यूँ तो मैं हडिम्बा देवी पहले आ चुकी थी, लेकिन जब मुझे पता लगा कि उनका जन्म दिवस पे एक मेला होता है जिसको डुंगरी मेला कहा जाता है, ये सुनकर तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने सोचा कि पता किया जाए कि आखिर हडिम्बा देवी माता की पूजा क्यों की जाती है, लोग जन्म उत्सव क्यों मनाते हैं। हिमाचल में जो मनाली है वहाँ हडिम्बा देवी का मंदिर है, ये तो आप जान चुके होंगे मेरे पहले वीडियो को देखकर। मुझे ताज्जुब तब हुआ जब मैंने देखा कि जिस सीढ़ी से मैं ऊपर चढ़ रही हूँ माता के मंदिर के लिए, उसी सीढ़ियों से देवताओं की डोली भी आ रही है। गांव के लोग डोली को ढोल नगाड़ों के साथ लेकर आ रहे हैं। मैं बस सीढ़ियों में जाकर बैठ गई और सारे नज़ारे को देखने लगी। आखिर हडिम्बा माता की जन्म उत्सव को इतना धूमधाम से मनाने के पीछे आखिर कारण क्या है। मुझे तो अभी तक यही पता था कि वो भीम की पत्नी और एक राक्षसनी थी। इसके अलावा ये बात मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी था कि आखिरकार उनकी पूजा होती क्यों है। देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए मैं भी उनकी डोली के पीछे पीछे चलने लगी। देवता तो देवता ही होते हैं, उनको हम कहाँ पकड़ पाएंगे। वो उनकी डोली बहुत ऊपर तक जा चुकी थी और मैं मंद गति से एक एक कदम धीरे धीरे सांस भरते हुए चढ़ रही थी। बहुत थक चुकी थी, पैर जवाब देने लगे थे, लेकिन मुझे देवताओं से मिलना था। बस इसी उमंग में मैं हिम्मत जुटाकर एक एक कदम चढ़ने लगी। थकान बेशक होती है, आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग, बट पैरों के चक्के थक भी जाएं तो क्या, बैठ जाएं, फिर उन्हें चार्ज करें, हवा भरें, फिर चलें। 4 व्हीलर के पहिए थोड़े ही हैं, पंचर वाले को ढूंढें, पंचर लगाएं, फिर वो चलती है गाड़ी। 2 पहिए वाली गाड़ी सबसे बेस्ट। हाँ। आखिरकार जब मैं मंदिर में पहुंची तो मैंने देखा बहुत ही सुंदर मंदिर को सजाया गया था। पिछली बार ऐसा कुछ भी नहीं था। क्यों इस बार सजा है? क्योंकि जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। बाहर रंगोली भी बनी थी, लोग लाइन से उनके दर्शन करने के लिए आतुर थे। रास्ते में एक भैया पहाड़ी फल बेच रहा था, काफुल कहते हैं इसको, बहुत ही खट्टा मीठा टेस्ट होता है। मेला तो आप देख ही रहे थे क्योंकि मेला लगा था। अब जन्म उत्सव के दिन मेला लगा, खूब रंग बिरंगे सामानों से सजा हुआ था पूरा का पूरा बाजार, और लोग बड़ी शान से देवताओं की जो डोली है उसके आने का इंतजार कर रहे थे। तभी सामने से डोली आती दिखाई दी। यहाँ पर स्थानीय लोगों से मैंने ये बात पता करने की कोशिश की, आखिर इतना धूमधाम से मेला जन्म उत्सव पे क्यों मनाया जा रहा है और जगह जगह देवताओं की डोली पूरे गांव के लोगों के साथ क्यों दिखाई दे रही है। लोगों ने बताया कि हडिम्बा देवी बहुत ही दयालु और शक्तिशाली देवी हैं और इनकी पूजा हिमाचल के मनाली में जो स्थानीय लोगों की रक्षा और उनकी भलाई के लिए की जाती है। माँ को प्रसन्न किया जाता है, उनका धन्यवाद किया जाता है क्योंकि वो इस गांव की रक्षा करती हैं, उनके लोगों का भला करती हैं। यहाँ तक भी लोगों ने बताया कि जिनकी नई नई शादी होती है तो वो यहाँ पर आशीर्वाद लेने आते हैं। बड़ी खास बात तो ये है, मेले के अंदर झूले, बच्चों के झूले और रंग बिरंगा सामान, कपड़े, ज्वेलरी और तरह तरह का खाना, बस ये सब देख के तो बच्चों की तो बाँछें खिल जाती हैं। लेकिन हम बड़े भी ये सब नज़ारे देखते हुए, खाते पीते हुए आगे बढ़ने लगे। मुझे फिर किसी ने एक बड़ी दिलचस्प जानकारी दी कि जो ये हडिम्बा देवी का मंदिर है, ये बनाया था राजा बहादुर सिंह रे जातड़ जी ने, और उनकी याद में भी ये मेला का आयोजन होता है। जन्मोत्सव भी मन गया और उनकी याद में ये सब कार्यक्रम भी किए जाते हैं। सभी गांव के कुल देवता आते हैं और उनके सम्मान में वहाँ के युवा ये लोक नृत्य करते हैं और लोक गान गाते हुए सबका मन मोह लेते हैं। आप देख ही सकते हैं कितनी सारे लोग एक ही स्टेडियम में इकट्ठा हुए हैं और बैठ के नृत्य का आनंद ले रहे हैं। जो टूरिस्ट बाहर से आए थे उन्होंने भी
कदम से कदम मिला के उनके लोक नृत्य में शामिल होकर हडिम्बा देवी का सम्मान किया और देवताओं के आदर के साथ उनको नमस्कार किया। जब एक टूरिस्ट कहीं बाहर जाता है तो वहाँ के पारंपरिक जो नृत्य हैं, लोकगीत हैं, वहाँ का जो ट्रेडिशन है उसको अपनाने की पूरी कोशिश करने लगता है। इस मेले में से जाने का मन तो नहीं कर रहा था, बस अब इस यात्रा को यहीं खत्म करूंगी और फिर मिलना है अगली यात्रा में आपके साथ निधि स्टोरी बॉक्स पे। और यात्राएं भी तो करनी है और आपने भी देखनी है। देखते रहिए निधि स्टोरी बॉक्स।